हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा रामचरितमानस के एक दिव्य मंत्र के साथ। साथियों, आज ऐसा एक टॉपिक आपके लिए दिव्य लेके आए हैं, उसको आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो साथियों, कि किस प्रकार जो हमसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं, उन पापों से जो हमारे अंतरात्मा को ग्लानि हुई है, उसे किस प्रकार नष्ट और क्षय करें, ऐसा एक मंत्र लेके आया हूँ आपके लिए। तो साथियों, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं मेन बिंदु पर, कि इंसान को इस कलयुग में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जाने में अनजाने में अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं, और उन पापों को हो जाने के बाद में उसके अंतरात्मा को बहुत ही ग्लानि पछतावा फील होता है। जब पाप हो गया, अब उसके जो कहते हैं ना कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, जब हमारे से पाप हो जाता है, पाप होने के बाद में जो अंतरात्मा को ग्लानि होती है, हम किसी से कह भी नहीं पाते कि हमसे ये अपराध बन गया है और इसका क्या करें कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए। वो अंदर ही अंदर हमारे अंतरात्मा को जलाता रहता है। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं, पर साथियों मैं उन पापों को आपके अपनी वाणी से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाणी को ये ऐसे पापों के बारे में बताना शोभा भी नहीं देता और दोष भी लगता है। तो पापों को तो मैं नहीं बता रहा, पर पापों से बचने का उपाय बता रहा हूँ। साथियों, कई बार क्या होता है कि इंसान लालच के वशीभूत होकर भी कई सारे पाप कर बैठता है। फिर उसको बाद में पश्चाताप होता है कि भाई ये तो गलत काम हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसका दंड तो मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उसके अंतरात्मा में ये लगातार प्रश्न चलता रहता है। तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अपन से जाने अनजाने में या लालच बस कोई पाप बन गया है, उसको हटाने के लिए और अपनी आत्मा को साफ करने के लिए और पाप को नष्ट करने के लिए कि उसका कर्म फल भी समाप्त हो जाए, उसके लिए मैं आपको एक रामचरितमानस का एक दिव्य मंत्र लेके आया हूँ। उसे आप शांति से श्रवण कीजिए और उसको अपने जीवन में आप उपयोग लीजिए। अगर कोई आपसे ऐसा पाप बन गया है, अंतरात्मा में अंदर जलन है, तो आप इस उपाय को, इस क्रिया को, इस प्रयोग को आप करिए। बेनिश्चिंत ही आपको शांति मिलेगी और आप कर्म फल के पाप मुक्त हो जाओगे। तो साथियों, मैं आपको पहले विधि की ओर ले चलता हूँ कि इसकी क्या विधि है, फिर उसके बाद में आपको मंत्र बताएंगे, फिर आप इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रयोग की विधि है, आप महीने के किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। महीने का कोई सा भी दिन हो, ये नहीं कि मंगल हो, शनि हो, गुरु हो, कोई सा भी दिन हो, उस दिन से आप इस उपाय को कर सकते हो। सर्वप्रथम आपको एक आसन लेना है, आसन पर बैठ जाना है और एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। एक रुद्राक्ष की माला लेकर आपको उक्त मंत्र जाप करना है। प्रतिदिन आपको 1000 जाप करने हैं उक्त मंत्र के। 1000 कहें या 10 माला, 10 माला में 1000 जाप हो जाते हैं। तो आपको रुद्राक्ष की माला पर 10 माला इस मंत्र की जाप करनी है। जाप करने जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है, उस दिन से लेके 40 दिन तक ये मंत्र आपको, जिस दिन से आपने प्रारंभ किया है उससे 40 दिन तक आपको लगातार प्रतिदिन ये जाप 10 माला करनी ही है। जब आप 40 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं साथियों, 40 दिन पूर्ण होने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से कुछ सिक्के, कॉइन आपको भिक्षा में मांगने हैं, और भिक्षा में मांगने के बाद वो सिक्के कलेक्ट करके गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है और वो सिक्के भगवान विष्णु के चरणों में आपको चढ़ाने हैं। बस इतना सा काम करना है। और हाँ, एक बात और साथियों, अगर आपके नज़दीक अगर भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, तो हम उस सिक्कों को कहाँ चढ़ाएं?
तो उन सिक्कों को, अगर आपको भगवान विष्णु जी का मंदिर आपके आसपास क्षेत्र में नहीं है, तो आप भगवान श्री राम जी के मंदिर में जो आपके नज़दीक हो वहाँ जाएं और उन सिक्कों को भगवान राम जी के चरणों में रख दें कि प्रभु आप विष्णु अवतार हैं, मुझे भगवान विष्णु का कहीं मंदिर नहीं मिल रहा, तो मैं आपको ही चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपकी पूरी विधि हो जाती है। विधि में अगर आपको कोई समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। साथियों, ये विधि मंत्र विधि है, ये रामचरितमानस का एक मंत्र है। वो आपको पापों से मुक्त करने के लिए, आपके पापों को नष्ट करने के लिए, ये है आपकी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले एक आसन लेना है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, प्रतिदिन 1000 जाप उक्त मंत्र के करने हैं। या तो आप 1000 जाप करें या फिर 10 माला, वो एक ही बात है, 10 माला कर लें। और ये लगातार आपको 40 दिन करने हैं। 40 दिन पूर्ण हो जाने के उपरांत आपको अपने परिवार, निजी परिवार के सदस्यों से या अपने रिश्तेदारों से कुछ सिक्के या कि कॉइन भिक्षा में मांगने हैं। भिक्षा लेकर उन सिक्कों को कलेक्ट करके आपको भगवान गुरुवार के दिन सिक्कों को कलेक्ट करके गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाना है, भगवान विष्णु के चरणों में उनको समर्पित करना है। अगर आपके आसपास भगवान विष्णु जी का मंदिर नहीं है तो आप उन्हें, आपके नज़दीक भगवान श्री राम जी का मंदिर हो, आप वहाँ जाकर उन सिक्कों को उनके चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद आप बेनिश्चिंत हो जाएं। आपकी अंतरात्मा से जो आपसे जाने अनजाने में या लालचवश जो पाप हो गया था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी अंतरात्मा बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको कोई ग्लानि पश्चाताप महसूस नहीं होगा और ना ही कोई पछतावा आपको रहेगा। तो साथियों, ये बहुत ही दिव्य है, चमत्कारिक है और दिव्य संतों और महापुरुषों द्वारा बताया गया रामचरितमानस का सबसे श्रेष्ठ और पाप मुक्ति का एक मंत्र है। आप इसको उपयोग में लीजिए और इससे अपने पापों को नष्ट कीजिए, अपने अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए। आप, ये छोटा सा उपाय है, छोटा सा मंत्र है, आप इसको उपयोग में लीजिए और अपने अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए और पापों से रहित हो जाइए। तो साथियों, अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र बिल्कुल ही साधारण सा है, छोटा सा है, आपको जाप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र है, आप इसे ध्यान से सुनिए और मैं इसे वीडियो के एंड में एक पंपलेट में लिख कर भी डाल दूंगा। आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है। पर मंत्र उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। तो साथियों, मंत्र है, ध्यान से सुनिए। मोहि समान को पाप निवासु, मात्र इतना सा मंत्र है ये। मोहि समान को पाप निवासु, ये मंत्र आपको 40 दिन तक 1000 प्रतिदिन जाप करने हैं, भिक्षावृत्ति में सिक्के प्राप्त करने हैं और भगवान गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करने हैं। आपके द्वारा जो पाप हुआ था, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है और अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। ये हमारे शास्त्रों में इतने सारे मंत्र दिए गए हैं, लेकिन अगर उनके लोग उपाय को करते नहीं है, प्रयोग में नहीं लेते हैं। इतनी चमत्कारिक और अद्भुत मंत्र हैं कि अगर इनको प्रयोग में लिया जाए तो अपने जो जीवन के जो कलयुग में जितने भी कष्ट है उनसे सबसे राहत पाई जा सकती है। तो साथियों, हम आपके लिए एक बहुत अच्छा पापों के क्षय और नष्ट करने के लिए ये मंत्र लेके आए। इसको आप ध्यान से और अपने जीवन में प्रयोग करिए और लीजिए, जिससे अपने आपकी जो आपसे गलती हुई है, आपको पछतावा होता है, आपकी अंतरात्मा जलती है, उससे आपको राहत मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ साथियों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आप इतना सा भी काम नहीं करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज।